आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर स्टूडेंट के साथ। देखो, जो बेमौसम बरसात होती है ना, कभी कभार तो वो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम बड़ी महंगी पड़ रही है। बेमौसम क्यों बोला? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से, कब से, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का जो मानसून पीरियड होता है, इस दरमियान तो बारिश नहीं हुई। लेकिन पिछले पूरे 1 हफ्ते से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि इसने पूरे ही जनजीवन को अस्त-व्यस्त करके रखा है। स्कूल, कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, बड़ी समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। किसान बेचारा दुखी है। कुछ लोग तो घरों में बैठ के पकौड़ा तल रहे हैं, खा रहे हैं आराम से, उड़ा रहे हैं पकौड़े को। बारिश का मज़ा ले रहे हैं, मज़ा लीजिए, बट मज़ा लेने वाली बारिश वो होती है जब थोड़ा बहुत सहूलियत होती है बारिश में। लेकिन ये बारिश सहूलियत दे ही नहीं रही है, ये समस्याएँ खड़ी कर दी हैं इसने। आपको बताते हैं, देखो क्या है, एक जिला आपने सुना होगा बांदा। बांदा में आप देखोगे अक्टूबर के महीने में 3 मिलीमीटर रेनफॉल होता था। अभी आप देखोगे वहाँ पर 248 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज़ की। पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 गुना अधिक वर्षा हुई है। आप चले जाओ श्रावस्ती में 7500 गुना वर्षा हुई है। पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, देवरिया हो गया, मऊ हो गया, इन क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, पिछले सालों की अपेक्षा लगभग 3 गुना बारिश अधिक हुई है। आप चले जाओ शाहजहाँपुर हो गया, लखीमपुर हो गया, इन एरिया में पिछले सालों की अपेक्षा 2.5 गुना वर्षा अधिक हुई है। मतलब पूरा ही बारिश ने सब सिस्टम को ही अस्त-व्यस्त करके रखा हुआ है। आप देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो किसान हो रहा है। जो फसलें हैं वो पूर्णतः चौपट हो चुकी हैं। एक बड़ा मुद्दा बनेगा, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है किसान के लिए कि अब वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, कहाँ से नई फसलों को उपजाएगा। तो ये कंडीशन बनी है। आपको ये जानना पड़ेगा कि क्यों ये बेमौसम बरसात हो रही है। तो हम बात ज़रा इसकी कर लेते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि ये जो बेमौसम बरसात है, एक्चुअली में जो लो प्रेशर और निम्न प्रेशर, सॉरी, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे बारिश होती है। ठीक है, तो अगर आप लो प्रेशर के बारे में देखेंगे तो जो बे ऑफ बंगाल पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में, अब तक जो लो प्रेशर हुआ करता था वो इस एरिया में था। निम्न दाब जो था वो इस एरिया में हुआ करता था। एक एंटी साइक्लोन बनता था यहाँ पे, एंटी साइक्लोन यहाँ पे बन रहा था। तो होता क्या था कि ये हवाएं जो थी वो इस एरिया में चल रही थी, तो इसके चलते आप देखेंगे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तरी उत्तर प्रदेश हो गया, इन हरियाणा हो गया, इन क्षेत्रों का मौसम पूर्णतः शुष्क बना हुआ था कुछ समय, 1 सप्ताह 10 दिन पहले तक आप देखोगे। लेकिन अभी हुआ क्या कि जो निम्न दाब यहाँ पे बन रहा था, ये शिफ्ट हो गया है इस एरिया में। जब ये निम्न दाब इस एरिया में शिफ्ट हो गया है, ये गहरा ही होता चला गया। जब ऐसे में ये गहरा हुआ है तो इसने यहाँ पे एक साइक्लोन की स्थिति बना ली। जब ये गहरा हुआ, चूंकि ये ताकतवर है, इसने हर एक ताकतवर चीज कमजोर को पीछे हटा देती है। तो ये जो साइक्लोन यहाँ पे बना है, इसने एंटी साइक्लोन को कर दिया पीछे। जब ये आगे बढ़ा तो इसने एंटी साइक्लोन को पीछे कर दिया। ऐसे में जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं थी, वो इस टाइप से बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई। तो जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठनी स्टार्ट हो गई, यही हवाएं अपने साथ आप देखोगे वर्षा को लेके आती हैं। आप उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, इन एरियाज में बहुत ही भयंकर बारिश देखते हैं। उत्तर प्रदेश को तो आप देखोगे 75 जिलों में से 68 जिला ऐसे हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है इस बार में। तो ये बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है कि आखिर ये बारिश कब तक बंद होगी। ये बारिश बंद होने के बारे में ये बता सकते हो आप कि देखो ऐसा है कि जब तक ये जो यहाँ पे निम्न दाब बना हुआ है, तब तक ये बारिश होती रहेगी। ये निम्न दाब पीछे जाने की उम्मीद आप कर सकते हो 13 से 14 के आसपास में। 13 से 14 तारीख के आसपास में ये निम्न दाब जो है जैसे ही पीछे जाता है, साइक्लोन पीछे हटेगा, एंटी साइक्लोन फिर से अपना रास्ता बना लेगा, हवाएं फिर से ऐसी शुरू हो जाएंगी। जब यहाँ पे ये निम्न दाब शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे में मौसम पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। एक बार फिर से इस एरिया में वातावरण पहले की तरह ही शुष्क हो जाएगा। परंतु दीपावली तक आते आते आप देखेंगे सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। दिल्ली के मौसम में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो सर्दियों के मौसम में आप देखते हो धुंध छाई रहती है, धुंध के क्रम में वहाँ पर जो स्मोग होता है, ऐसे स्मोग के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बेमौसम बरसात क्यों हो रही है, समझ गए बात को?
अब इसका मूल कारण इसका आप ये कह सकते हो कि देखो क्या है कि जो मानसून है इसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया ना, क्योंकि सितंबर जुलाई में होती, अगस्त में होना चाहिए था, लास्ट सितंबर तक बारिश होती है ना, बट अभी हो रही है अक्टूबर में। कहने का आशय यह है कि मौसम भी अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। क्यों? याद करो, किसको? जलवायु परिवर्तन को। वेलकम करो उसका। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो मानसून है ये भी अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। अब आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि बारिश जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम पे तो नहीं होगी, अलग अलग टाइमों पे होगी। जिस टाइम पे बारिश होने को होगी उस टाइम पे पड़ेगा क्या? सूखा। ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ तक है परसों तक बारिश थम जाएगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिला, ये देखिए कितना अच्छा जिला है, यहाँ पे शाहजहाँपुर है, बहुत अच्छा जिला है यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, बढ़िया जिला है ये तो। हाँ, इसके अलावा यहाँ कहीं पे होगा एक आजमगढ़, अच्छा जिला है। वो कहते हैं कि लोग तो बड़े अच्छे हैं, शहर तो अच्छा है, पर शहर के लोग जो हैं वो बाजारू हैं। तो आजमगढ़ होगा यहाँ कहाँ पे। तो ये इन एरिया में बड़ी अच्छी बारिश हुई है, बांदा हो गया, श्रावस्ती हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। कुल मिला के उम्मीद कर सकते हैं कि दीपावली के आसपास से सर्दी अच्छी खासी स्टार्ट हो जाएगी, सुबह और शाम में। बारिश 13 या 14 के आसपास में बंद हो जाएगी। पकौड़ा खाना बंद करो और किसानों की हालत के बारे में सोचिए। ठीक है ना? थैंक यू।